हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। के स्वागत है आप लोगों का मेरे शेयर में। सो गाइस, मैं आपको बताऊं, पता है जो दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला है ना, उनके पोर्टफोलियो में ये शेयर है जिस शेयर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वाटेक वेबबैक लिमिटेड नाम है इसका। सो गाइस, एक्चुअल में ये इतना खास क्यों है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वाटेक वेबबैक ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को एक साल में ही 3 गुना कर दिया है। लगातार 4 दिन से ये ऊपर चढ़ रहा है और इन 4 दिनों में क्लोजिंग बेसिस पर इन्वेस्टरों की जो दौलत है, जो उनकी इनकम है, वो 15% से भी अधिक बढ़ चुकी है। गाइस, कल के दिन मतलब आपको पता है कल का दिन 14 अक्टूबर को ही इंटरडे में यह न्यू हाई इस पे पहुंच गया था। अगर आप देखोगे तो इसने फिलहाल आज का दिन एक और हाई बनाया है 1744 का, जो कि आप देखो 52 वीक हाई ही देखने को मिलता है। कल भी इसने न्यू एक हाई क्रिएट किया था। ठीक है गाइस, शेयरों की तेजी का फायदा उठाते हुए कुछ इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर मुनाफा वसूली भी करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप देखोगे, अगर ये जिस तरीके से अपने हाई में पहुंचा तो यहाँ से कम लगभग 2.5% तक का प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला है। गाइस, कंपनी की जून 2024 क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से रेखा झुनझुनवाला के पास इसके 50 लाख शेयर है। ये कंपनी की 8% तक की हिस्सेदारी के बराबर है। मौजूदा भाव के हिसाब से उनकी होल्डिंग की वैल्यू लगभग 835 करोड़ रुपए की है। बाकी शेयर होल्डर्स की बात करूं तो इसमें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड भी है, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड भी है, जिसके पास मतलब जो 8 म्यूचुअल फंड की 3.95% तक की हिस्सेदारी है। एंड FIA की बोलो तो 11.52% तक की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। वहीं छोटी यानी कि 2 लाख रुपए से कम के इंडिविजुअल रेजिडेंशियल इन्वेस्टरों की 32% तक की हिस्सेदारी देखने को मिलती है, तो 2 लाख से भी अधिक की है। जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की 18% तक की फीसदी हिस्सेदारी बनती है। ठीक है गाइस, कंपनी के बारे में अगर मैं बात करें, फिलहाल तो आप एक चीज देखिए, मैक्सिमम तौर पे ये आई थी 2010 में 294 रुपीज के प्राइस पे थी। ठीक है, और 471% तक का इसने रिटर्न दिया। और ये देखिए यहाँ से ये यू शेप बना रहा है। पिछले 5 साल में 773% तक का रिटर्न दिया, लेकिन एक साल में तो गाइस गजब भी कर दिया, 278%, मतलब लगभग 280 से भी ऊपर तक का इसने रिटर्न दिया है एक साल में। साल भर में 150 से ऊपर का रिटर्न दे रही है। 6 महीने में देखोगे 110% का रिटर्न दे रही है, और 1 महीने में 21% का। मतलब ये अगर रिटर्न किसी ने अगर इसमें स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करी हो तो उसने तो पैसा बहुत जल्द कमा लिया होगा इस स्टॉक के अंदर। गाइस, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जान लो, चलो थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स पे ले चलती हूँ। अब आप देखोगे, जैसे मैंने बताया 52 वीक हाई आउट परफॉर्म बहुत ही अच्छा एक न्यूज ने क्रिएट करा है। 8% तक का रिकॉर्ड है, मतलब जो रोज है जो स्टॉक 8% तक का हिट रिकॉर्ड हाई करता हुआ देखने को मिला है। एक झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। ऐसे ही नहीं बता रही यार, खबरें हैं, खबरें निकल के आती हैं, तो सोचती हूँ कि आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा सा इसके बारे में। इंडस्ट्री भी 35 है, स्टॉक भी 42 है, इसमें ज्यादा कुछ हाई वैल्यूएशन पे नहीं है, पहले क्लियर कर देती हूँ। आरओ से आरओई ठीक है, 15 से अबव है। हाँ, आरओई थोड़ा सा कम है, 15 से अबव नहीं है, बट ठीक है। अगर इन्वेस्टर्स होल्डिंग की बात की जाए तो आप देखोगे इसके अंदर प्रोमोटर की 19, FI की मैंने बताया था 11.52 है, DIS की 4.99 और पब्लिक की 64, मतलब पब्लिक के पास सबसे ज्यादा हिस्सा देखने को मिलती है। अब वाटर के बारे में अगर बात करें ना, एक्चुअल में ये कंपनी काम क्या करती है। गाइस, वाटर ट्रीटमेंट के मामले में जो विकेटेक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ना, उसमें शुमार है। ये बेशुमार है, इसका नाम मतलब फेमस है। इसका कारोबार सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, केंद्रीय पूर्वी यूरोप, मतलब आप कह लीजिए ईस्ट वेस्ट यूरोप में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ अगर देखोगे ना, यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया कि चलिए आप इसको थोड़ा सा क्लियरली चेक कर लें। एंड गाइस, 11,000 करोड़ रुपए का एक वर्क ऑर्डर बनाए रखा है इसने, जिसमें से आप ये कह लीजिए 55% तक का लगभग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मतलब EPC और 45% ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस किया, जिससे इनके रिवेन्यू का आउटलुक अच्छा दिख रहा है। सो गाइस, जून क्वार्टर के नतीजों के बाद ही कंपनी ने कहा था कि जल्द ही इसे और ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि साफ पानी की मांग बढ़ रही है और इसके अलावा भी वाटर इंफ्रा की भी मांग बढ़ रही है। कंपनी के मैनेजमेंट को सरकार के जल जीवन मिशन से भी अच्छा सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट इसकी लगभग तो 1800 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, तो बोरिंग 290 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है, जो कि कम है, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो रिजर्व भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसके रेवेन्यू बड़ा है, 1600 से 2900 पे जाता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 90 से 256 पे जाता हुआ देखने को मिलता है। क्वार्टरली नंबर की मैं बात करूं तो ठीक है, हाँ इसमें जून के नंबर अच्छे थे, 553 से 626 से पहुंचा, 50 से 55 पे पहुंचा हुआ नेट प्रॉफिट। सो गाइस, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बाकी आपको ये कहूंगी खुद स्टडी करके चेक करके तभी इन्वेस्ट करके चलेगा।
एंड देखिए फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया, कंपनी काम क्या कर दिया, वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, जो कि कभी नहीं बंद होने वाला, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत तो हमेशा ही पड़ने वाली, क्योंकि वाटर में आपको पता है कितने केमिकल्स और कितनी प्रदूषित पानी हमारा होता जा रहा है, जिसके लिए ऐसी कंपनीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इनके ऐसी कंपनीज के फ्यूचर भी बहुत ज्यादा ब्राइट है। सो गाइस खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो, शेयर पर नए हो तो लाइक एज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।